हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री टर्मिनल पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी का पेपर हुआ था एटीएम पोस्ट के लिए आत्मा के अंतर्गत एमपी में। उसके हम जो पेपर आया हुआ था आपका उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपके आत्मा में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बीटीएम का पेपर भी एनालिसिस करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एंड इसमें न्यू अपडेट ये है कि आत्मा की आपकी मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है एंड आपका जो वेटिंग लिस्ट भी आ गई है, मेरिट भी आ गई। फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुला लिया गया, उनका वेरिफिकेशन भी हो चुका है एंड जो वेटिंग में स्टूडेंट है उनको आगे बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आपने अगर आत्मा का एग्जामिनेशन दिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए न्यू अपडेट के लिए। ओके, एंड अदर एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग न्यू अपडेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपको जो मेरिट लिस्ट और इस वीडियो का पीडीएफ यानी आप जो आपका पेपर है एटीएम का, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है एग्री टर्मिनल पॉइंट, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आप वहाँ से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा एटीएम के पेपर का। देन आपको मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट जो आई हुई है आत्मा की तरफ से स्टूडेंट के लिए, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आत्मा का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था 1 अगस्त को हुआ था 2023 को, और इसका जो आपका पैटर्न था आपके 70 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के थे यानी सब्जेक्टिव नॉलेज था। इन 30 क्वेश्चन जो आपके थे सी सेट के थे, मतलब उसमें आपका जीएस था, कॉन्ट थी और आपका रीजनिंग थी। ओके, तो विथआउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके आत्मा के एग्जामिनेशन में असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर की पोस्ट के लिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो था द बेस्ट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर फॉर वेटलैंड राइस क्रॉप इज। तो आपका जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के बारे में पूछा है जो वेटलैंड क्रॉप के लिए बेस्ट होता है, तो आपके ऑप्शन थे सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो आपका जो राइट आंसर होगा अमोनियम सल्फेट। आपका जो अमोनियम सल्फेट होता है बेस्ट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होता है फॉर द वेटलैंड राइस क्रॉप के लिए। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, द रेडिंग ऑफ प्लांट लीव्स इज कास्ड बाय द डिफिशियंसी। आपकी जो रेडनेस आ जाती है प्लांट के पत्तियों में वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होती है, ये पूछा गया आपके क्वेश्चन में। तो आपके ऑप्शन दिए हुए थे सल्फर, बोरान, जिंक, फास्फोरस। तो आपका राइट आंसर होगा फास्फोरस। थर्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए थे वाणिज्य और उद्योग मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, गृह मंत्री, देन फोर्थ ऑप्शन था आपका प्रधानमंत्री। तो आपके जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग के जो प्रमुख होते हैं आपके प्रधानमंत्री होते हैं यानी आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था द मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एक्सटेंशन रिलेटेड प्रोग्राम टीम एट द ब्लॉक लेवल। ओके, आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में पूछा गया जो आपके एक्सटेंशन से रिलेटेड होते हैं आपके ब्लॉक लेवल पे। तो आपके ऑप्शन थे ब्लॉक प्रमुख, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपका राइट आंसर है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कंप्लीट द फ्रेज मोर क्रॉप पर। आपके ऑप्शन थे, एक फ्रेसेस है, स्लोगन दिया गया है आपके, तो स्लोगन को आपको पूरा बताना है क्या है कंप्लीट स्लोगन। तो आपके ऑप्शन से डेल्टा, सेकंड ऑप्शन डिवीज़न, थर्ड ऑप्शन ड्रॉप, फोर्थ ऑप्शन
डिस्ट्रिक्ट। तो आपका राइट आंसर होगा ड्रॉप, यानी आपका जो फ्रेज बनेगा, स्लोगन बनेगा, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। राइट आंसर आपका ड्रॉप होगा। सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर IIH इज लोकेटेड इन। आपका IIH के बारे में पूछा है, कहाँ लोकेटेड है। आपके ऑप्शन थे श्रीलंका, ब्राज़ील, इंडिया, कैम्बोडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। देन बात करेंगे आपके सेवंथ क्वेश्चन की। आपका सेवंथ क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैड यूज्ड द टर्म एक्सटेंशन फर्स्ट। ओके, जो आपका एक्सटेंशन टर्म है फर्स्ट कौन कहाँ यूज़ किया गया था। तो आपके ऑप्शन थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, USA। तो आपका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। एट्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका एट्थ क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पोषक तत्वों की दृष्टि से ज़्यादा खाद की ज़रूरत वाली फसल नहीं है। आपका नहीं है पूछा था। तो आपके ऑप्शन थे मक्का, लोबिया, अलसी, देन आलू। तो आपके जो राइट आंसर था वो था लोबिया, यानी आपकी काउपी। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड फर्स्ट रैंक क्रॉप एज अ सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ओके, आपको वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पूछा है क्रॉप का सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल के बेसिस पे। तो आपके ऑप्शन थे सोयाबीन, सीसेमम, ग्राउंडनट, सेफ्लावर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। टेंथ क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन ओरिजिनेटेड इन। आपको ओरिजिन प्लेस पूछा है सोयाबीन का। तो आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ओके, आपका ओरिजिन प्लेस क्या है सोयाबीन का, चाइना है। 11th क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जर्मिनेशन इज इंड्यूस्ड बाय। ओके, तो आपके ऑप्शन थे ABA, AAA, IAA, इथाइलिन, GA। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा GA। ओके, 12th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। आपको बल्क डेंसिटी से रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको यहाँ से चूज करना है कि कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द बल्क डेंसिटी के। ऑप्शंस आपके थे, बल्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर किलोग्राम। सेकंड ऑप्शन आपका, बल्क डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज लोअर एज कंपेयर विथ सेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रू डेंसिटी। फोर्थ ऑप्शन आपका, बल्क डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज हायर एज कंपेयर विथ द सेंट। तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा सेकेंड वाला होगा, बल्क डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज लोअर एज अ कंपेयर्ड विथ सेंट। 13 क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो था, हॉर्डियम वल्गेर इज अ। ऑप्शन थे आपके 6 रो बार्ले, 2 रो बार्ले, 8 रो बार्ले, 4 रो बार्ले। तो आपका जो हॉर्डियम वल्गेर होता है वो होता है 6 रो बार्ले। 14 क्वेश्चन की बात करेंगे था आपका, वर्टिकल मल्चिंग इज अ वेरी इफेक्टिव अंडर। ओके, तो आपके ऑप्शन थे एरिडोसॉल्स, ऑक्सीसॉल्स, वर्टिसॉल्स या अल्फीसॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिसॉल। आपकी जो वर्टिकल मल्चिंग होती है वेरी इफेक्टिव होती है वर्टिसॉल्स ऑर्डर में। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट इज अप्लाइड इन। जो आपका प्रिंसिपल है लिस्ट कॉस्ट का वो अप्लाई होता है। आपके ऑप्शन थे हाउ टू गेन, हाउ मच टू गेन, व्हेन टू गेन, व्हाट टू गेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाउ मच टू गेन।
18 क्वेश्चन आपका, द कंट्रोल पॉइंट्स और ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन्स आर अवेलेबल इन, ऑप्शन थे आपके इंडोडर्मल सेल्स, रूट हेयर्स, एपिडर्मल सेल्स, सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोडर्मल सेल्स। 17 क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनल रूरल बैंक अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक वर एस्टेब्लिश्ड इन। सिंपली आपको एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा गया था आरआरबी का। ओके, तो आपके ऑप्शन थे 1975, 1968, 1964 एंड 1950। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1975। रीजनल रूरल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1975। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोटेंडीसाइड्स। ओके, तो आपको ऑप्शन दिए हुए थे कॉपर फॉस्फाइड, बोरॉन फॉस्फाइड, नाइट्रोजन फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे, एट विच प्लेस हैड एफएल ब्रे स्टार्टेड हिज वर्क। ओके, एफएल ब्रे जी ने अपना वर्क कहाँ से स्टार्ट किया था। तो आपके ऑप्शन थे कोलकाता, मेरठ, पौंडीचेरी, गुरुग्राम। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपके एफएल ब्रे जी ने गुरुग्राम से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था। 20 क्वेश्चन है आपका, मिट्टी में जल स्थिर समुच्चय जिसको वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके कारण बढ़ते हैं। तो आपके ऑप्शन थे सल्फर उर्वरकों के योजन से, जस्ता उर्वरकों के योजन से, नाइट्रोजन उर्वरकों के योजन से, या फास्फोरस उर्वरकों के योजन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस उर्वरकों के योजन से। द मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एनवायरमेंट इज ड्यू टू। ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है एनवायरमेंट में, इसका कॉज मेन इफेक्ट किसके कारण है। तो आपके ऑप्शन है डिक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, लो CO2 कंसंट्रेशन, फोर्थ स्टेबिलिटी इन CO2 कंसंट्रेशन। तो आपका राइट आंसर है इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन एंड हायर लेवल जब हो जाता है CO2 कंसंट्रेशन का, तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर। 22 क्वेश्चन, मिट्टी के ठोस स्थान जो स्पेस होता है में मौजूद खनिज पदार्थ का प्रतिशत कितना होता है। ओके, तो आपके ऑप्शन थे 45%, 75%, 90% एंड 25%। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90%। 23 क्वेश्चन आपका, सीडिंग ऑफ कोल्ड क्लाउड्स इज डन बाय यूजिंग। आपको अगर कोल्ड क्लाउड की सीडिंग करवाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे। तो आपके ऑप्शन थे जिंक आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, आयरन आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। उसके बाद 24 क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 क्वेश्चन है आपका, फ्री राइबोसोम इंटेंजल इन। जो आपको फ्री राइबोसोम होते हैं इंटेंजल इन, ऑप्शन थे आपके सेलुलर रेस्पिरेशन, सिंथेसिस्ड लिपिड्स, सिंथेसिस्ड प्रोटीन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सट्रैक्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंथेसिस प्रोटीन, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स। 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, द वर्ल्ड मेटेओर इन मेट्रोलॉजी मीन्स। मेट्रोलॉजी से रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है कि जब को मेटेओर वर्ड होता है इसका क्या मीनिंग होता है। ऑप्शन थे आपके फर्स्ट इवेंट ऑकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस, इवेंट ऑकरिंग अबव द अर्थ सरफेस, इवेंट ऑकरिंग इन द अर्थ स्कोर, इवेंट ऑकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट एंड मेटल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इवेंट ऑकरिंग अबव द अर्थ क्रस्ट सरफेस।
26 क्वेश्चन है आपका, ट्यूबरेशन ऑफ पोटैटो केसेस एट अ टेम्परेचर ऑफ, आपको जो ट्यूबरेशन की पोटैटो में प्रोसेस होती है उसमें टेम्परेचर कितना होता है, तो आपके ऑप्शन थे 22 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 32 डिग्री सेल्सियस। टमेटो ओरिजिनेटेड इन, ओके, तो आपको ओरिजिन प्लेस पूछा है टमेटो का, तो आपके ऑप्शन थे इंडिया, ताइवान, पेरू, चाइना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरू। 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टेक्सचर्स इज हेवियर देन द रेस्ट। ऑप्शन थे आपके लोमी सैंड, सिल्टी क्ले लोम, सिल्टी लोम, लोम। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्टी क्ले लोम। 29 क्वेश्चन की बात करेंगे। 29 क्वेश्चन था आपका, लिथोस्फीयर हैज़ अप्रॉक्सीमेटली इग्नियस रॉक। लिथोस्फीयर में कितनी अप्रॉक्सीमेटली कितनी इग्नियस रॉक होती है। आपके ऑप्शन थे 80%, 95%, 88%, 77%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 95%। 13 क्वेश्चन की बात करेंगे, द इंटायर रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री हैव बीन डिवाइडेड इनटू वाटर रिसोर्सेज रीजन। ओके, तो इंटायर जो रिवर सिस्टम है कंट्री में उसको हमने डिवाइड करा है वाटर रिसोर्सेज के रीजन की बेसिस पे। तो ऑप्शन थे आपके 6, 4, 5 एंड 7। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 6 रीजन में हमने डिवाइड करा हुआ है इंटायर रिवर सिस्टम को। 31 क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इन 2021-22। ओके, आपको जीडीपी में पूछा है कंट्रीब्यूशन कितना है एग्रीकल्चर सेक्टर का 2021-22 के अकॉर्डिंग। तो आपके ऑप्शन दिए हुए थे 18.8%, 22.6%, 31%, देन 10%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18.8% आपका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ 2021-22। ओके, 32 क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रे स्पेक डिसीज ऑफ ओट्स ओकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ग्रे स्पाइक डिसीज के बारे में पूछा है जो कि ओट्स में होती है, किसकी डिफिशियंसी के कारण होती है आपको पूछा गया था। ऑप्शन थे आपके आयरन, बोरान, मैग्नीज, जिंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ओके, ग्रे स्पाइक डिसीज ओकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज। 33 क्वेश्चन की बात करेंगे, द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस स्टेम बोरर। राइस स्टेम बोरर का आपको साइंटिफिक नेम पूछ लिया था एग्जामिनेशन में। आपके ऑप्शन दिए हुए थे सेक्रोफेगा इंसर्टुलस, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, नीला पर्वता लेगोरिस और सोलिया ओराइजी। तो आपका जो राइट आंसर है राइस स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम है सेक्रोफेगा इंसर्टुलस। 34 क्वेश्चन है आपका, द भूदान मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन। ओके, तो भूदान मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था पूछा गया था। तो आपके ऑप्शन थे जून 1949, अप्रैल 1951, मई 1950 या अगस्त 1952। तो आपका जो भूदान मूवमेंट है कब स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 1951 भूदान मूवमेंट से। और एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसने स्टार्ट किया था। तो भूदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे जी। ओके, आपको याद रखना है अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, आचार्य विनोबा भावे। और कब स्टार्ट किया था, अप्रैल 1951। 35 क्वेश्चन की बात करेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज द सम ऑफ हाउ मेनी प्रोसेसेस। ओके, प्लांट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट होता है प्लांट का सम ऑफ हाउ मेनी प्रोसेसेस। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन थे 2, 1, 3, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। 36 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रोविंग डिग्रीज डेज एंड एक्चुअल सनशाइन हावर्स। ऑप्शन थे आपके फोटो हेलियोथर्मल यूनिट, हिट यूनिट्स, फोटोथर्मल यूनिट्स, हेलियोथर्मल यूनिट्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोथर्मल
थर्मल यूनिट। 37 क्वेश्चन, अधसाली प्लांटिंग ऑफ शुगर केन इज क्यूट कॉमन इन। ओके, तो अधसाली प्लांटिंग के बारे में पूछा है, शुगर केन में कहाँ कॉमनली यूज होता है, ग्रोविंग होता है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे, हु इज एन इमिनेंट ब्रीडर नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ब्रीडिंग फॉर सुपीरियर डिसीज रेसिस्टेंट एनपी वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड आल्सो द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर। सिमिलरली आपको इतना घुमा फिरा के यहाँ सिर्फ ये पूछा गया था कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर, आपका लास्ट में ही आपका क्वेश्चन था, आगे तो आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन ने अपनी टर्मिनोलॉजी चेंज की थी। तो आपके ऑप्शन थे सीटी पटेल, एनजीपी राव जी, एमएस स्वामीनाथन जी, देन डॉक्टर बीपी पाल। तो आपके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आईसीआर के वो थे डॉक्टर बीपी पाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीपी पाल। आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट एमडी हबीबुल्ला जी। ये फैक्ट आपको याद रखने साथ में नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। 39 क्वेश्चन की बात करेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ AIBP। ओके, AIBP का फुल फॉर्म पूछा था, आपके ऑप्शन दिए हुए थे अप्रॉक्सीमेट इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्यूमुलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एसिलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एडजस्टेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका एसिलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। आपका 40 क्वेश्चन था, स्वीट पोटैटो इज मेनली प्रोपोगेटेड बाय। स्वीट पोटैटो इज मेनली प्रोपोगेटेड बाय, आपके ऑप्शन थे राइजोम्स, क्रोम्स, ट्यूबर्स, वाइन कटिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइन कटिंग, क्योंकि आपका स्वीट पोटैटो मेनली प्रोपोगेशन किया जाता है वाइन कटिंग के द्वारा। 41 क्वेश्चन था आपका एग्जामिनेशन में, हु विल कॉन्स्टिट्यूट द वाटर सेट कमेटी, WC जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, एट द रूरल विलेज लेवल। ओके, पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर निगम जिसको बोलते हैं, या ग्राम पंचायत। तो विलेज लेवल की बात है, विलेज लेवल पे जो आपकी ग्राम पंचायत ही कमेटी होती है, वेयर सेट कमेटी के हेड होती है ग्राम पंचायत, आपका राइट आंसर ऑप्शन होगा। द प्लांट हार्मोन दैट असिस्ट इन द जर्मिनेशन ऑफ डोरमेंट सीड्स इज। तो आपके ऑप्शन थे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, GA एंड ABA। तो आपका राइट आंसर होगा जिब्रेलिक एसिड, GA। 43 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉन एज अ गोल्डन बीन। गोल्डन बीन पूछा गया था आपको, सिंपली आपके ऑप्शन दिए हुए थे सोयाबीन, फ्रेंच बीन, चिकपी, फील्ड बीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। अकॉर्डिंग टू टेक्सचरल ट्रायंगल, सैंड कंस्टिट्यूएंट इज द हाईएस्ट इन। ऑप्शन थे आपके सैंडी लोम, सैंडी क्ले लोम, लोम सैंड, सैंडी क्ले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोम मी सैंड। द क्रॉप दैट द मोस्ट टॉलरेंट सॉइल सोडिसिटी इज। आपकी क्रॉप को क्रॉप बतानी है जो मोस्ट टॉलरेंट है सॉइल सोडिसिटी के लिए। तो आपके ऑप्शन थे राइस, व्हीट, पर्ल मिलेट, बार्ले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइस। 46 क्वेश्चन था आपका एक्सपेंड। ETL, इट टर्म ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि आपको ETL का सिंपली फुल फॉर्म बताना था इसमें। तो आपके ऑप्शन थे इकोनॉमिक लेवल, एनर्जी थ्रेशोल्ड लेवल, इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो आपका सिंपली जो ETL स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ओके, ग्रोथ रेगुलेटर रिलेटेड विथ एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस इज। तो आपके ऑप्शन थे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ DNA अवेलेबल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। जो आपका यूनिवर्सल फॉर्म होता है DNA का, अवेलेबल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किस फॉर्म में होता है आपको पूछा है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए थे C फॉर्म,
जेट फॉर्म, बी फॉर्म, ए फॉर्म। आपका राइट आंसर जो होगा बी फॉर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर सेड इज अ जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। तो आपके ऑप्शन थे बाउंडेड बाय द रिज्ड विथ अ कॉमन आउटलेट, विथ यूनिट एरिया, बाउंडेड बाय रिज्ड, विथ अ सिंगल आउटलेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विथ अ सिंगल आउटलेट। आपके क्वेश्चन है ICAR डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च इज सिचुएटेड इन। आपका डायरेक्टर पूछा है वीड रिसर्च का, तो आप कहाँ लोकेटेड है। तो आपके ऑप्शन थे जबलपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, हिसार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में आपका है आपका जो डायरेक्टरेट वीड रिसर्च सिचुएटेड है जबलपुर में। 51 क्वेश्चन था आपका हार्मोन, विच हार्मोन फेवर्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। ओके, लेटरल बर्ड्स के लिए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन थे साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइटोकाइनिन। 52 क्वेश्चन की बात करेंगे। द एक्सट्रीम गोल ऑफ एक्सटेंशन वर्क इज अ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ। आपके ऑप्शन थे विलेज, इंडिविजुअल, मास या ग्रुप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मास। ICAR NBAIR इज लोकेटेड एट। तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, हैदराबाद, न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 54 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ग्रोथ एक्सप्रेस्ड बाय प्लांट्स। ऑप्शन है आपके क्लोज्ड फ्रॉम ऑफ ग्रोथ, ओपन फ्रॉम ऑफ ग्रोथ, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड फ्रॉम ऑफ ग्रोथ, फ्यूज्ड फ्रॉम ऑफ ग्रोथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपन फ्रॉम ऑफ ग्रोथ। 55 क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका था सीड्स विच कैन बी डायर्ड टू लो मॉइस्चर कंटेंट एंड स्टोर्ड अ लो टेम्परेचर विदाउट लूजिंग द वाइबिलिटी इज नोन एज। ऑप्शन थे आपके बोल्ड सीड्स, डोरमेंट सीड्स, रिकरेंट सीड्स या ऑर्थोडॉक्स सीड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑर्थोडॉक्स सीड्स। 56 क्वेश्चन की बात करेंगे। द फंक्शन ऑफ नाइट्रोसोमोनास इज। नाइट्रोसोमोनास का फंक्शन पूछा है। तो आपके ऑप्शन थे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, कन्वर्जन ऑफ NO2N to NO3N, कन्वर्जन ऑफ NH4N to NO2-N, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सल्फर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, कन्वर्जन ऑफ NH4N to NO2N। द 57 क्वेश्चन है आपका। द एडाप्टर रैंक विच इज रिप्रेजेंट एंड रिगार्डेड बाय मेनी अदर सोशल सिस्टम एज अ रोल मॉडल इज। आपके जो रोल मॉडल होते हैं सोशल सिस्टम में कौन होते हैं। तो आपके ऑप्शन थे लेट मेजोरिटी, अर्ली एडॉप्टर्स, इनोवेटर्स, लेगार्ड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्ली एडॉप्टर। इनके परसेंटेज भी पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। मोस्टली एग्जामिनेशन में कभी कभी आपका परसेंटेज पूछ लिया जाता है। ओके, तो आप परसेंटेज एक्सटेंशन का टॉपिक है, आप इसके परसेंटेज भी याद कर लीजिए। ओके, बात करेंगे 58 क्वेश्चन की। PMKSY इस अंडर। तो आप किसके अंडर है PMKSY। तो आपके ऑप्शन थे इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इम्पॉर्टेंट वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रपोजल या इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो जो आपका PMKSY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और आपका जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसके अंडर काम करता है, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर। ओके, तो आपका राइट आंसर फोर्थ वाला होगा। 59 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एल्बिडो वैल्यू इज वन ऑफ द सरफेस ऑफ। एल्बिडो की परसेंटेज वैल्यू किस सरफेस पे हाईएस्ट होती है पूछा है, मैक्सिमम होती है। आपके ऑप्शन थे वाटर, क्रॉप प्लान, ड्राई सैंड ड्यून, वेट सैंड ड्यून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्राई सैंड ड्यून। इसके बाद हम आपका जो BTM का एग्जामिनेशन हुआ था, आत्मा में ही आपका जो BTM की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन हुआ था उसका भी पेपर में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आप हमको
अदर एग्रीकल्चर जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके पेपर डिस्कस करते हैं ना, आपको जो नोटिफिकेशन आते हैं न्यू एग्जामिनेशन की उसकी भी अपडेट दी जाती है। एंड आपके अदर एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग न्यू अपडेट के लिए चैनल पे आपको अपडेट मिलती रहती है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो 60 क्वेश्चन की बात करेंगे। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन वॉज क्रिएटेड बाय। तो ट्रेनिंग विजिट जो T&V सिस्टम है किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो आपको पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन थे OP धम्मा जी, M एंड्रेंसन, M जैक्सन साहब या डेनियल बिनोर सर। तो आपके जो ट्रेनिंग एंड विजिट एक्सटेंशन में जो प्रोग्राम होता है उसको जो क्रिएट किया था वो क्या था, डेनियल बिनोर सर ने। 61 क्वेश्चन की बात करेंगे। हाइपोबैरिक स्टोरेज का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हाइपोबैरिक स्टोरेज का अर्थ देखते हैं अपन। तो ऑप्शन थे आपके कम तापमान पर भंडारण, कम सापेक्ष आर्द्रता पर भंडारण, कम दबाव पर भंडारण, उच्च दाब पर भंडारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कम दबाव पर भंडारण। 62 क्वेश्चन आपका, इफ सब्स्टिट्यूशन रेशियो इज हायर देन प्राइस रेशियो देन कॉस्ट विल। आपका जो सब्स्टिट्यूशन रेशियो होता है हायर देन हो जाता है प्राइस रेशियो से, तो कौन सी कॉस्ट का बोला जाएगा। तो ऑप्शन थे आपके बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बी द मैक्सिमम, बी अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमेन अनचेंज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। 63 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेन, स्नो और सिलेक्ट क्लाउड एंड नेवर ए कंप्लेंट बाय लाइटनिंग, थंडर एंड हॉल। आपका जो फॉलोइंग जो रेन होती है, स्नो होती है, सिल्ट होते हैं, क्लाउड एंड अदर नेवर ए कंप्लेंट बाय लाइटनिंग के जो थंडर एंड हॉल हेल होता है वो किससे बोलते हैं। तो साइसरस या फर्स्ट ऑप्शन साइसरस, कोमोलस, कोमिलोनोबस या निम्बो स्ट्रेटस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्बो स्ट्रेटस। 64 क्वेश्चन की बात करेंगे। टोटल एसिडिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो आपकी जो टोटल एसिडिटी होती है कैलकुलेट की जाती है। तो आपके ऑप्शन थे एक्टिव एसिडिटी प्लस एक्सचेंज एसिडिटी प्लस रेसिडुअल एसिडिटी। सेकंड ऑप्शन एक्टिव एसिडिटी प्लस रेसिडुअल एसिडिटी प्लस कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। थर्ड ऑप्शन एक्टिव एसिडिटी प्लस एक्सचेंज एसिडिटी कैटायन एक्सचेंज कैपेबिलिटी। फोर्थ ऑप्शन एक्टिव एसिडिटी प्लस एक्सचेंज एसिडिटी है रेसिडुअल एसिडिटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव एसिडिटी प्लस एक्सचेंज एसिडिटी प्लस रेसिडुअल एसिडिटी। 65 क्वेश्चन है आपका। लीफ रस्ट इन व्हीट इज आल्सो नोन एज। तो आपका जो लीफ रस्ट हो जाता है व्हीट में वो किसके कारण होता है। तो आपके ऑप्शन थे वाइट रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट या ब्राउन रस्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन रस्ट। 66 क्वेश्चन की बात करेंगे। द साइंटिफिक नेम ऑफ कोदो मिलेट इज। तो आपको साइंटिफिक नेम बताना है कोदो मिलेट का। तो आपके ऑप्शन है फेसफेलम स्केरोबिकुलेटम, एलोसाइन कोरकाना, पेनिकम मेलिकम, पेनिकम स्मोन्ट्रेसेंस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पेस्पुलम स्कोरोबिलेकेटम। 67 क्वेश्चन है। द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया वाज स्टार्टेड। तो आपको कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंडिया में स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था। तो आपके ऑप्शन थे 1964, 1974, 1968, 1978। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974। 68 क्वेश्चन है। अ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलेट पेथवे इज आल्सो कॉल्ड। तो आपका प्रोसेस होता है ग्लाइकोलेट पेथवे का, इसको क्या बोलते हैं पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन थे रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, बीटा ऑक्सीडेशन या फोटो रेस्पायरेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटो रेस्पायरेशन। द वेक्टर ऑफ राइस-टोंगरो डिसीज, वेक्टर पूछा गया राइस-टोंगरो का। तो आपके ऑप्शन है बेमेसिया टबाकी, टैक्सोपटेरा ओरेटाई, नेपोटैक्सिस वायरसेंस, इरिसोमा लेंगेरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोटैक्सिस वायरसेंस। वेक्टर होता है राइस-टोंगरो डिसीज का नेपोटैक्सिस वायरसेंस। 70 क्वेश्चन है आपका। द फ्रूट टाइप ऑफ कुकुरबिट्स इज। तो आपका जो फ्रूट टाइप होता है कुकुरबिट्स का वो क्या होता है। तो आपका फ्रूट टाइप ऑफ कुकुरबिट्स होता है पेपो। ओके, तो आपके जो एग्रीकल्चर के 70 क्वेश्चन पूछे गए थे हमने आपको डिस्कस कर दिया। ओके, बाकी आपके 13 क्वेश्चन जो है आपके सीसेट के हैं, यानी कि आपके जीएस एंड कॉन्ट रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका बीटीएम का पेपर।
ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर का पेपर एंड अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके पेपर इसमें डिस्कस करते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं एंड आत्मा के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के लिए, अगर आपने आत्मा का एग्जामिनेशन दिया है अभी 2023 वाला, तो इसके रिगार्डिंग न्यू अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। एंड सभी ये PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्री टर्मिनल पॉइंट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।